हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधित जो है नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। और इसके पहले भी ये वैकेंसी आपको अपडेट किया गया था, जिसमें कि फॉर्म भी आपका फिलअप हुए थे और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट भी किया था इस एग्जाम में। और यहाँ पर देख पाएंगे कि ऑफिशियली आपका जो है फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि 10,000 प्लस पदों को इन्होंने नोटिफिकेशन में जारी किया है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट, कब से इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसका आज से ही इसका फॉर्म जो है आपके फिलअप हो रहा है। तो चाहो तो आप लोग इसमें भर भी सकते हो। क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या कुछ चाहिए, किस प्रकार से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट रिवील करने वाले हैं। तो सीधा चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है और जो है एज लिमिट को लेकर के क्या कुछ कंडीशन इसमें रखा गया है और कब तक आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इसमें आपको जो है मांगे गए हैं। और अपियरिंग वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, जो ग्रेजुएशन को लेकर के बीच में आपको यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिए गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कलर से रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी आता है तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो है कैटेगरीज वाइज करके वैकेंसी दिया गया है। कुछ आपका कलर का भी है और कुछ आपका जो भूमि सुधार से भी लेकर के है और कुछ आपका अमीन से भी रिलेटेड है। तो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको मांगे गए हैं। और कलर के लिए आपका जो टाइपिंग नहीं मांगा गया है। इसके पहले भी जो वैकेंसी आपको दिया गया था उसमें हालांकि देखा जाए तो कलर का जितना भी वैकेंसी आता है सभी में टाइपिंग मांगे जाते हैं, लेकिन इस वाले पोस्ट में आप लोग देख पाएंगे कि जो है टाइपिंग आपका नहीं मांगा गया है। और इसके पहले भी जो भी आपका पोस्ट आया था उसमें भी आपका टाइपिंग से रिलेटेड जो है किसी प्रकार का चर्चा नहीं था और टाइपिंग मांगा भी नहीं गया था। तो ये ऑफिशियल नोटिस देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट में दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि बिहार अमीन क्लर्क, जिसमें कि कई सारे आपके जो है पोस्ट आपको दिया गया है, जिसमें कि 10/5/2023 इसका जो है लास्ट डेट यहाँ पर आपका रखा गया है। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है। तो क्लिक करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारा कुछ जो है डिटेल में यहाँ पर आपको दिया गया। आज से इसका फॉर्म जो है आपका शुरू हो चुका है। तो आप लोग चाहो तो इसमें जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारा कुछ यहाँ पर आपको जो है डिटेल में दे दिया गया है। अमीन क्लर्क देख पाएंगे कि कानून को एंड असिस्टेंट देख पाएंगे कि सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023। इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट है ये आपका 13/4/2023 से आपका स्टार्ट है। तो आज ही से आप लोग जो है इसमें फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि लास्ट डेट इसमें यहाँ पर देख पाएंगे कि 12/5/2023 आपका रखा गया है। और लास्ट डेट फी पेमेंट यहाँ पर रखा गया है 12/5/2023, जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे करेक्शन डेट यहाँ पर आपको दिया गया 18 से 20 मई 2030 दिया गया है। एडमिट कार्ड अवेलेबल सून है, जो कि काफ़ी जल्दी इसका एग्जाम भी आपका कंडक्ट कराए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर देख पाएंगे एग्जाम डेट नोटिफाई सून यहाँ पर आपको दिया गया है। और फी की अगर बात किया जाए तो जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 800 रुपये आपके कटेंगे। इसके अलावा SC/ST से जाते हैं या फिर आप PH कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 400 रुपया फी पेमेंट यहाँ पर आपको करना है। तो ये सारा कुछ इसका कंडीशन रहा। अब हम लोग देख लेते हैं पोस्ट वाइज किस प्रकार से यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे असिस्टेंट यहाँ पर आपको जो दिया गया है, सेटलमेंट ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर आपको दिया गया है। जनरल में देख पाएंगे 115 टोटल यहाँ पर आपको सीट दिया गया। BC कैटेगरी में आपका 37 दिया गया है। वही EBC में अगर बात किया जाए तो 71 दिया गया है। EWS कैंडिडेट देख पाएंगे कि इसमें जो है आपका 28 टोटल सीट दिया गया। SC कैंडिडेट के लिए 57 दिया गया और ST के लिए यहाँ पर आपका 4 सीट दिया गया है। BC फीमेल के लिए यहाँ पर आपका जो है 13 सीट दिया गया था। टोटल इस प्रकार से सीटों की संख्या अगर देखा जाए ये आपका 355 आपका टोटल सीट यहाँ पर आपको दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो डिग्री आपको एलिजिबिलिटी मांगा गया है, यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका BE होना चाहिए या फिर आप BTech डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग यानी कि BTech डिग्री आप किए हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही तो आपका जो है 2 ईयर्स आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो है 21 से आपका 37 ईयर्स होना चाहिए। बाकी विशेष कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी में आपका 21 से आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। एज वन देख पाएंगे कि 1/1/2023 तक आपका जो है इतना आपका जो है एज आपका 21 वर्ष आपका जो है हो जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जैसे कि हम लोग जो है कानून गो में अगर चले तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो आपको दिया गया जनरल के लिए आप देख पाएंगे कि 300 यहाँ पर आपको 2 दिया गया है। BC कैटेगरी में 91 टोटल पोस्ट दिया गया है। और EBC में अगर बात करें तो 127 दिया गया। EWS में 64 और SC में यहाँ पर आपको 135 दिया गया। ST में 7 दिया गया और BC फीमेल में यहाँ पर आपको जो है 32 दिया। टोटल इसमें आपको जो है 758 पोस्ट दिया गया है, जिसमें कि डिग्री आपका वही इसमें भी आपको यहाँ पर मांगे गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर दिखाए गए हैं। इसके अलावा देख पाएंगे अमीन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 700 आपका 72। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दिया गया है इसी डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर दिया गया है। जनरल में आपका 722 दिया गया है। BC कैटेगरी में देख पाएंगे कि 911 दिया गया है। EBC में आपका 1422, EWS में देख पाएंगे 92 और SC में 1301 और ST में 75 और BC फीमेल के लिए जो है 282 दिया गया, जिसमें कि आपका जो 8422 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लिस्ट में यहाँ पर आपको दिए गए। इसके लिए जो डिग्री आपको चाहिए डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कहीं से भी अगर आपने जो है डिप्लोमा किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे 18 से आपका जो है
आपका 40 यहाँ पर आपका जो है, यानी 18 आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका 40 होना चाहिए, और 18 जो आपका होना चाहिए आपका 1/1/2023 तक आपका जो है ये आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपका हो गया अमीन के लिए। अब कलर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। कलर में यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे जनरल के लिए 313 दिया गया है, जिसमें कि BC कैटेगरी में आपका 84 और EBC में देख पाएंगे 132, और यहाँ पर देख पाएंगे EWS में आपका जो है 74 दिया गया है, जबकि SC कैटेगरी में 113 और ST में देख पाएंगे कि आपका 6 पोस्ट दिया गया है, BC फीमेल में आपका 22 और टोटल जो यहाँ पर आपको दिया गया है 744 दिया गया है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा आपका कलर के अंतर्गत भी आपको दिया गया है। इसमें यहाँ पर क्या है कि अगर बैचलर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देख भी पाएंगे कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कहीं से भी अगर आप इंडिया से अगर आपने ये किया है, बैचलर डिग्री किया है, तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो एज मांगा गया आपको 18 से आपका 37 ईयर्स मांगा गया है, और एज देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है 21 से आपका 37 मांगा गया है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जो एज यहाँ पर आपको दिया गया है, एज देख पाएंगे कि 18 से आपका 37 और 21 से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है 21 से आपका 37 मंगाया गया। तो इसमें 2 तरह का आपका पोस्ट दिया रहेगा, यानी कि इसको खोलने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें जो 21 से आपको 40 मंगाया गया है, तो 3 तरह का यहाँ पर आपको दिया गया। फीमेल के लिए 21 से 40 है, लेकिन मेल के लिए देख पाएंगे 2 तरह के एज यहाँ पर आपका जो मेंशन किया गया है। तो इसमें अलग अलग हो सकता है कि कुछ में कंडीशन दिया रहेगा, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपको ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जो 18 या फिर आपका 21 जो होना चाहिए आपको 1/1/2023 तक आपका जो है पूरा होना चाहिए। ये सारा कुछ इसका जो है वैकेंसी डिटेल था। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर आपको जो सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसे कि इसका जो सिलेबस है ये आपका 2 सेशन में आपका बटा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले देख पाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आपका जो है पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा बीटेक वालों के लिए। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जनरल स्टडीज, यहाँ पर देख पाएंगे कि मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज, तो ये सभी के लिए आपका कॉमन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मैथमेटिक्स, वही आपका हो गया मैथमेटिक्स, आपका जो है अप्लाइड फिजिक्स, ये सब आपका यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी आपको सब्जेक्ट चूज करने को भी यहाँ पर आपको कह सकता है कि किस सब्जेक्ट से आपको, मतलब इसके पहले जो वैकेंसी आया हुआ था वहाँ पर क्या था, एक वैकेंसी था जिसमें कि वहाँ पर आपको चूजिंग का ऑप्शन देता था कि किस सब्जेक्ट से आपको जो है मतलब देना है। तो उसमें क्या था कि आपको 100 क्वेश्चन आपको उसी सब्जेक्ट से पूछा जाता था। लेकिन इसका देखते हैं क्या कुछ कंडीशन रहता है। ऑफिशियल इसका आज तो आ गया है अपडेट, लेकिन सरकारी रिजल्ट.com पर इसको अपडेट नहीं किया गया है, अभी कर दिया जाएगा इसको। तो वहाँ से आप लोग जाकर के विजिट भी करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में दिख जाएगा, ठीक है। तो जनरल स्टडीज सारा कुछ आपका वही है, यानी कि बोल सकते हैं कॉमन सिलेबस है, जो कि आप अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। तो वही देख पाएंगे कि सारा कुछ आपको दिया गया, ये आपको अलग अलग के लिए दिया गया। जैसे ये आपका जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन पद हेतु देख पाएंगे कि आपका मैथमेटिक्स वही पूछा जाएगा, वही केमिस्ट्री आपका पूछा जाएगा, और वही आपका जो है जनरल स्टडीज जो भी आपका होता है वही आपका पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज में भी देख पाएंगे सारा कुछ आपका कॉमन सिलेबस है। तो उसमें वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपका जो बीटेक लेवल से अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इंजीनियरिंग से भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका कंप्लीटली इसका यहाँ पर आपका सिलेबस रहता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करेंगे, वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो सारा कुछ हमने डिटेल में आपको समझा दिया है। तो आप आज से इसका फॉर्म जो शुरू हो गया, तो चाहो तो आप लोग फिल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।